हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक होंगे और यहाँ अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चे, जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 2022 और 2020 में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, नरेशंस के हैं और उन्हीं के हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हेलो, इन्वर्टेड कोमा है यहाँ पर। हेलो के साथ में ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हेलो, फिर कहता है ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखना है कि इसको चेंज कैसे करते हैं। अगर आपको रूल्स पता है सारे, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर कैसे करना है। तो हेलो को हम चेंज कर देते हैं ग्रेटेड में। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, हेलो को जब चेंज करते हैं हम, उसको चेंज करते हैं हम ग्रेटेड में। किस में चेंज करेंगे इसको? ग्रेटेड में चेंज कर देंगे। और ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू। यहाँ पर ये प्रेजेंट में है, तो हमें यहाँ पर किस में चेंज करना है? पास्ट में चेंज करना है। और ये हमारा यहाँ पर है व्हाट, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें जब हमारा WH फैमिली वर्ड्स होता है, तो वहां पर हम दैट या इफ का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते? दैट या फिर इफ का। इफ, इन दोनों का हम यूज नहीं करते, ये ध्यान रखो बच्चे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर अगर वहां पर WH फैमिली वर्ड्स है, तो हम सिंपल लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ इस स्लाइड में। ही टोल्ड हेलो, ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ही सेड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, नो, क्योंकि यहाँ पर कैन है और कैन का कोड होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। ही आस्क्ड एंड ग्रेटेड हिज फ्रेंड, व्हाट, दैट तो आएगा ही नहीं। जो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको देखना है कि दैट आना ही नहीं है वहां पर। तो फोर्थ वाला जो है बच्चे, यहाँ पर ही ग्रेटेड हेलो को हमने किस में चेंज किया? ग्रेटेड में चेंज किया। तो यहाँ पर जो आंसर है, ही ग्रेटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड, कैन का किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा। देखिए बच्चे, कैन का यहाँ पर कुड में चेंज हो रहा है, और व्हाट के बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया है। तो क्या, ही ग्रेटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड हेलो, ही हेलो व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, कि वह अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता था। ओके, तो यहाँ पर जो है ये फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है, पूरा रूल्स के अकॉर्डिंग करना है और बहुत ही इजी है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि रूल्स कैसे करने हैं। क्रैम तो करना ही नहीं होता, ये आपको समझना है कि रूल्स क्या है। रूल्स के अकॉर्डिंग सारा चेंजेस होता है। ओके, ग्रामर बहुत ईजी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ही सेड टू मी वेयर डू यू वर्क, उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ काम करते हो। क्या कहा उसने? वेयर डू यू वर्क, तुम काम कहाँ करते हो। तो यहाँ पर ये बच्चे देखिए, वेयर का यूज है, तो वेयर है यहाँ पर। तो ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज वर्किंग, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है। वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करती हो। तो प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट, तो हम इसको चेंज किस में करेंगे? पास्ट में चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है। तो पास्ट में चेंज करेंगे तो आई वॉज वर्किंग तो होगा नहीं यहाँ पर। आई हैड, पास्ट परफेक्ट भी यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करना है यहाँ पर? ही आस्क्ड मी वेयर आई वर्कड। क्यों आया बच्चे यहाँ पर आस्क्ड? क्योंकि यहाँ पर जब हम WH फैमिली वर्ड्स होता है, या इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, या फिर वहां पर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। डबल इंटेरोगेटिव A1 और 2, दोनों में ही कोई डबल इंटेरोगेटिव WH फैमिली वर्ड्स भी है, और हेल्पिंग वर्ब हम यूज करके पूछ रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना कैसे है? यह बहुत ही अच्छा सा रूल है। ये कैसे करने हैं आपको? जब हम सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये सैड टू है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं बेटा? आस्क्ड में चेंज करेंगे। ओके, तो इस सैड टू को आस्क में चेंज किया, वेयर एज इट इज वही रहेगा, और व्हाट, आई, वेयर आई वर्कड हो जाएगा। आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है
फोर्थ वाला, बिकॉज वहां पर क्या था, पास्ट में प्रेजेंट में पूछा है तो पास्ट में उसका यहाँ पर आंसर देना होता है, ठीक है, पास्ट में चेंज करेंगे इसको। नेक्स्ट है यहाँ पर बेटा, ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। उसने मुझसे पूछा कि किस समय बैंक खुलता है और बंद होता है, क्या टाइमिंग है बैंक की खुलने की और बंद होने की, ठीक है। तो बंद होने की बैंक की क्या टाइमिंग है, तो ही सेड टू मी। तो यहाँ पर भी बेटा क्या है, प्रेजेंट में पूछा है, तो क्या इसको रूल क्या होता है, हम यहाँ पर पास्ट में इसका आंसर देंगे। कैसे आंसर देंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डू द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। नो, यहाँ डू तो हमें लगाना ही नहीं है, आंसर तो हमें यहाँ पर लगा के देना है ना, ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे तो हमें देना ही नहीं है। डिड का यूज नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन थोड़े ना बनाएंगे। आंसर कैसे देना है, ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था, नहीं, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज। सेम वैसा ही है, देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ है, व्हाट टाइम सेम एज इट इज है, व्हाट टाइम वहां पर, सॉरी बेटा, वहां पर व्हाट टाइम जो है ये वाला यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, व्हाट टाइम, डिड दो को नहीं लगाएंगे, फिर लिखेंगे द बैंक्स, यहाँ पर V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क में, ओके। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बैंक्स ओपन एंड क्लोज्ड, ओके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, he asked me what time the banks opened and closed, this is the correct answer, okay। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, he said to the judge I didn't commit this crime। उसने जज से कहा कि मैंने ये मिस्टेक नहीं, ये क्राइम नहीं की है, मैंने ये क्राइम नहीं किया था। पास्ट में है, डिड नॉट का यूज कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर किसका यूज है, ये पास्ट टेंस का, क्या है, पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट में जब नेगेटिव का यूज कर रहे होते हैं तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट के रूल के साथ उसको हमें आंसर देना होता है। तो यहाँ पर बेटा, ही टोल्ड द जज दैट ही डिड नॉट, नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ही टोल्ड द जज दैट, ही सेड टू को किस में चेंज कर रहे हैं, टोल्ड में। सेड टू किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर टोल्ड में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। ही टोल्ड द जज, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या यूज कर रहे हैं, दैट यूज करेंगे। ही टोल्ड द जज दैट ही, तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर भी ही आएगा, और डिड नॉट को किस में चेंज करेंगे, हैड नॉट में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और यहाँ पर V3 आ जाएगा। परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है, V3 का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, V3 का। तो कमिट का क्या हो जाएगा, कमिटेड द क्राइम हो जाएगा, दिस क्राइम है तो दैट क्राइम हो जाएगा, कमिटेड दैट क्राइम, ओके बच्चे। तो यहाँ पर जो है ये सेकंड वाला करेक्ट आंसर है, ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड द दैट क्राइम। ये वाला यहाँ पर कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पर द क्राइम है, यहाँ पर दिस क्राइम है, बट वहां पर जो था इसका दिस क्राइम को, दिस को हमें किस में चेंज करना है, दैट में चेंज करना है, दैट क्राइम करना है, और डिड नॉट को हैड नॉट में V3 के साथ यूज करना है, ओके। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है व्हाट अ रेयर फ्लावर शी सेड। उसने कहा कि ये फ्लावर तो अब बहुत ही कम हो गए हैं, रेयर हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा नहीं है, कम होते जा रही है इनकी प्रजाति, जो इनकी प्रजाति फ्लावर्स की ये कम होते जा रहे हैं। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पर, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ रेयर फ्लावर। तो यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है, व्हाट अ रेयर फ्लावर, प्रेजेंट में इसका आंसर है तो इसका पास्ट में देंगे इट वाज अ रेयर फ्लावर। एक्सक्लेम्ड होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, ओके। सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ रेयर फ्लावर। इफ नहीं यूज करेंगे, इफ हम जब यूज करते हैं तो वहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर हम इफ का यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, इंस्टेड ऑफ दैट। सिंपल सेंटेंस में हम दैट का यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पर
ये वाला हमारा जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव नहीं बच्चे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो उसने कहा कि कितना ये फूल, व्हाट ए रेयर फ्लावर, बहुत कम हो गया ये। ओके, नेक्स्ट है यहाँ इसका, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर नहीं है। उसका जो था फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर था बच्चे। अब यहाँ पर है ही सैड इन्वर्टेड कोमा आई विल नेवर हर्ट यू। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। आई विल नेवर, देखिए बच्चे ये एसएससी CHSL में कब आया था? 10th मार्च को 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है शिफ्ट 1 में। ओके, देखिए 10 मार्च को 2023 में शिफ्ट 1 में एसएससी CHSL का आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर देखना हमें, ही सेड दैट ही वुड नेवर हर्ट मी। शुड तो आएगा नहीं, विल का वुड हो जाएगा, पास्ट टेंस करना है। यहाँ पर विल है तो इसको विल को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट में। तो यहाँ पर इसका सेकंड वाला जो है करेक्ट आंसर है। ये वाले तो बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर जो है हमारा सेकंड वाला करेक्ट आंसर है। ही सेड दैट ही वुड, विल का वुड हो गया और नेवर हर्ट मी, वह मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। वैसे तो मैं आपको अगर फ्रेंकली स्पीकिंग पे बताऊं तो सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि अगर आपने आज प्रैक्टिस कर ली तो फिर जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तो आपके माइंड से वो स्किप ना हो जाए। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, महेश सेड टू रीता। महेश ने रीता से कहा, क्या कहा? डोंट प्ले इन द सन, कि बाहर धूप में मत खेलो, बाहर धूप में मत खेलो। तो यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब हो, जैसे कि अगर आपको नहीं पता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम इस तरीके से बोलते हैं कि कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। इट मीन सामने वाला जो सब्जेक्ट है वो समझ रहा है कि वो मुझे ही कह रहे हैं, वहां सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट अपने आप उस बात को समझ रहा है कि मुझे डायरेक्टली कहा गया है। ओके, तो यहाँ पर डोंट प्ले इन द सन, तो यहाँ पर सेड टू यानी कि वो उसको एडवाइस दे रहे हैं। सेड टू का जब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो बच्चे उसको एडवाइस में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? एडवाइस में चेंज करते हैं। तो महेश एडवाइस्ड रीता नॉट टू प्ले इन द पार्क, नॉट टू प्ले इन द सन। ओके, कि धूप में मत खेलो, नॉट टू प्ले। तो यहाँ पर इन द सन, फर्स्ट वाला जो है बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महेश एडवाइज रीता नॉट टू प्ले इन द सन। देखिए दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एडवाइस दी है, टोल्ड तो हम यूज नहीं करेंगे और रिक्वेस्ट भी यूज नहीं कर रहे हैं और ऑर्डर भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है, इमेजिन कर रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं बटरफ्लाई की तरह फ्लाई करूं, उड़ूं। आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। लेकिन इच्छा तो होती है बहुत कुछ काम करने की, लेकिन ऐसे कोई पॉसिबल थोड़े है। लेकिन आपकी इच्छा है कुछ बनने की, आपका एम है, गोल है, वो पॉसिबल है। उड़ना पॉसिबल नहीं है, आपके सपनों की जो उड़ान है वो पॉसिबल है। आप अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर सकते हो, है ना? कैसे? बाय वर्किंग हार्ड, बाय हार्ड वर्किंग। ओके, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत के बल पर। एक अच्छा सा प्रोवर्ब है, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। बच्चे ये जो है बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इसको बोलते हैं मेहनत के बल पर, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत के बल पे ईच एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपके अंदर जुनून है, देयर इज अ फायर इन द हार्ट, ये भी एक प्रोवर्ब है, देयर इज ए फायर इन द हार्ट। अगर दिल में कुछ काम को कर गुजरने की एक जुनून है तो आप ऑफ कोर्स बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क यू कैन डू दैट पॉसिबल, आप उस काम को पॉसिबल कर सकते हो। बट आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए और हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए आपको। तो आपके जो सपनों की उड़ान है वो ऑफ कोर्स पूरा होगी, सक्सेस होगी। बट यहाँ पर जो उसकी इच्छा है ना बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह उड़ने की, वो इमेजिन है,
इमेजिन कर रही है, ऐसे नहीं हो सकता, है ना? तो आप सपने देखिए, उड़ानें भरिए और उसको सक्सेस करिए। यहाँ पर है शी exclaimed that she could fly like a butterfly. She exclaimed. No, this is not the correct answer बच्चे। She wished that she could fly like a butterfly. उसकी इच्छा थी, सेकंड वाला जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर है। She would that she wished that I could fly like a butterfly. No, सेकंड वाला दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चे। शी विश दैट शी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, उड़ सकती थी, उसने इमेजिन किया। ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आई विश, शी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। ओके, नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर शी सैड वी विजिटेड। और ओके, एक बार ये देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आ चुका है 29 जनवरी को 2022 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एसएससी सीजीएल का टीयर 2 में। ओके, कीप इट इन योर माइंड बच्चे, भूल मत जाना और प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो की अच्छे से प्रैक्टिस करना। She said we visited उत्तराखंड in the summer vacations. उसने कहा कि हम समर वेकेशंस में गए थे। कहाँ गए थे? उत्तराखंड में, हिल स्टेशंस पर गए थे, उत्तराखंड में गए थे। तो क्या आएगा? विजिटेड है, पास्ट फॉर्म है, पास्ट का यूज किया है। तो पास्ट को किस में यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पास्ट को बच्चे पास्ट परफेक्ट में V3 की तरह, है ना? हैड के साथ V3 यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड के साथ V3 का। तो देखिए सी सेड दैट दे विल, ये तो कंप्लीट, ये तो है ही नहीं बच्चे, दे विल तो नहीं यूज होगा। दे हैड विजिटेड, हैव विजिटेड, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। She said that they had visited Uttarakhand in the summer vacations. This is the correct answer. तो ये बच्चे यहाँ पर जब अभी आपको मैंने पढ़ाया, ये थी आज की वीडियो। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। लेकिन बच्चों अपने सपनों की उड़ान को आप ढीली मत छोड़ना, उसको आप कसकर पकड़ के रखना और उड़ान भरते जाना, और एक दिन वो आएगा कि आप सक्सेस हो जाओगे। जो बच्चों का सपना वो ऑफ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप मेरे चैनल को देखने के बाद बच्चे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।